हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, ये वीडियो दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है। देखिए, यदि आपने कोई पुराना वीडियो देखा है तो आप इस नए वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 2022 तक लगभग 30 से ज़्यादा नियुक्तियाँ यानी कि वर्तमान में कौन क्या है क्वेश्चन अपडेट हुए हैं। ये वीडियो आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पद अधिकारी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को मैंने कम से कम समय बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लें। और जितने भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट तथ्य यानी फैक्ट बनते हैं, उन्हें भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में कौन क्या है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं एथलीट पीटी उषा। ठीक है, एथलीट पीटी उषा। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? कोयला मंत्रालय के नए सचिव हैं अमृत लाल मीणा। ठीक है, याद रखिएगा, अमृत लाल मीणा। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष हैं रमेश केजरीवाल। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं किशोर कुमार बासा। ठीक है, किशोर कुमार बासा। देखिए, एनएमए यहाँ से फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, सॉरी। इसकी स्थापना हुई मार्च 2010 में। और यदि मुख्यालय पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्रम की बात करें तो 15वीं राष्ट्रपति हैं ये भारत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसके एग्जाम में पूछ लेता है। स्थापना 1928 में हुई और मुख्यालय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। ओएनजीसी की बात कर लेते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी अक्सर एग्जाम में देखी गई है, पूछी जाती है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1956 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, का नया एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके नए एमडी एंड सीईओ का नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, सुंदर रमन राममूर्ति। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? इलेक्शन कमीशन। तो नए चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, ठीक है, क्या नाम है इनका? अरुण गोयल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्की, के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा। फिक्की का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना यदि एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा 1927 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है? तो प्रसार भारती के नए सीईओ का नाम है गौरव द्विवेदी, ठीक है, गौरव द्विवेदी। स्थापना कब हुई? 1997 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी कि सीडीएस की बात कर रहा है। तो देखिए नए हैं अनिल चौहान, क्या नाम है इनका? अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की नई लेखा महानियंत्रक, देखिए सीजीए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नई लेखा महानियंत्रक कौन है? तो उनका नाम है भारती दास। देखिए भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं, ठीक है। सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सीजीआई। तो ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ के नाम से आप इनको अक्सर देखा है आपने सेट पेपर में, इनको प्रैक्टिस सेट में। और साथ ही साथ रखिएगा ये 50वें हैं, तो 49वें कौन थे? तो 49वें हैं उदय उमेश ललित। खादी और ग्रामोदय आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मनोज कुमार, क्या नाम है? मनोज कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रशांत कुमार, क्या नाम है इनका? प्रशांत कुमार। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन अपने आप में। पहली महिला महानिदेशक का नाम है नल्ला थम्बी कलाई सैलरी, ठीक है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई 1942 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो नए उपचुनाव आयुक्त का नाम है अजय भादु, ठीक है, अजय भादु। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजीव कुमार हम 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये नाम अजय भादु याद रखिएगा, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। देखिए राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात कर रहा है। सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है माधवीपुरी बुच, क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25। तो उनका नाम है डॉक्टर G हेम प्रभा, ठीक है। देखिए ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी 1912 में और इसका मुख्यालय यदि एग्जाम में पूछा है तो याद रखिएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन है? तो ITBP के नए महानिदेशक का नाम है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। ITBP को इंग्लिश में कहते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, यानी कि DRDO की बात कर रहा है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर V कामत। DRDO इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई 1958, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। आपको इनका नाम दिलीप टर्की भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन दोनों ही सही हैं, दिलीप तिर्की या टर्की। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल कौन है? तो उनका नाम है
आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष हैं जक्षय शाह। ठीक है, जिस तरह अक्षय लिखते हैं हम, उसी तरह इनका नाम है, अक्षय की जगह जा लगा हुआ है। ठीक है, जक्षय शाह, याद रखिएगा इसको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का नाम क्या है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन है? आंसर है राजीव बहल। ठीक है, राजीव बहल आईसीएमआर के नए महानिदेशक हैं ये। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन है? इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव का नाम है राजेश वर्मा। क्या नाम है इनका? राजेश वर्मा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन है? तो आईपीएल के नए अध्यक्ष का नाम है अरुण सिंह धूमल। ठीक है, अरुण सिंह धूमल। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रबंध निदेशक कौन है? सही आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक हैं श्वेता सिंह। क्या नाम है इनका? श्वेता सिंह। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है सुरेश एन पटेल। याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी देखिए, हमने 50वें देखे, 49 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की तरह डाल दिया इसको। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है उदय उमेश ललित। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन है? सही आंसर है वसुधा गुप्ता। ठीक है, वसुधा गुप्ता। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक का नाम क्या है? तो वर्तमान में है ये भरत लाल, जो कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का नाम है एसएल थाउसेन। ठीक है, देखिए, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के नए सीईओ का नाम है परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में कौन है? मोदी जी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। इंग्लिश में कहते हैं AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई 1937 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? तो उनका नाम है विनीत सरन। ठीक है, विनीत सरन बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं वर्तमान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की बात कर रहा है। एनएसजी के महानिदेशक का नाम क्या है? एनएसजी के महानिदेशक हैं वर्तमान में प्रवीण झावड़ा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं संगीता वर्मा। याद रखिएगा, कार्यवाहक हैं ये वर्तमान में। ठीक है, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बन जाता है हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंपॉर्टेंट है एनडीएमए। एनडीएमए की नई निदेशक का नाम क्या है? तो उनका नाम है मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, वर्तमान में यही है एनडीएमए की नई निदेशक। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो उनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन हैं? तो देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक का नाम क्या है? सही आंसर है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं।
भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है चन्नीरा वंशी पोनप्पा। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं जी अशोक कुमार। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के यानी कि आईसीजी के 24वें महानिदेशक हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सामंत गोयल। ठीक है, दोबारा से ये चुने गए हैं, याद रखिएगा, यानी कि नियुक्त किए गए हैं सामंत गोयल रॉ के अध्यक्ष के रूप में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक का नाम बताइए। तो इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन हैं? तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक का नाम है मनोज कुमार कटियार। क्या नाम है? मनोज कुमार कटियार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर एस राजू। ठीक है, डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की बात कर रहा है, फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है MA गणपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। स्थापना 2004 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? BSE के अध्यक्ष। BSE के अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। ठीक है, SS मुंद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव का नाम क्या है? तो मोदी जी के नए निजी सचिव का नाम है विवेक कुमार। क्या नाम है? विवेक कुमार। राज्यसभा के नए महासचिव कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। साथ ही साथ बात कर लेंगे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है B अनंत नागेश्वरम। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख का नाम है R हरि कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, R हरि कुमार। देखिए, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? तो उपाध्यक्ष हैं BS राजू। क्या नाम है इनका? BS राजू। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? आंसर है जुल्फिकार हसन। ठीक है, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं। स्थापना हुई इसकी 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी यही है सोमा मंडल, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, सेल की। सेल की स्थापना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 73, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है, S सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इनका नाम है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
CBDT इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का नाम बताइए। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक हैं संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की बात कर लें, स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो UGC के नए अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। UGC के नए अध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिक्की के नए महानिदेशक कौन हैं। तो फिक्की के नए महानिदेशक का नाम है श्री अरुण चावला। फिक्की की स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं नए, यानी कि BSF की बात कर रहा है। तो पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक हैं। BSF का फुल फॉर्म बनता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं अलका उपाध्याय NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नए अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन है। तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख का नाम है GAV रेड्डी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। सही आंसर है विवेक जौहरी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं। तो NCB के DG यानी कि महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो भारत के पहले लोकपाल का नाम है पिनाकी चंद्र घोष यानी कि PC घोष भी आपको ये नाम मिल सकता है शॉर्ट में, ठीक है, PC घोष। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन है। तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI के वर्तमान में महानिदेशक हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह। सेट पेपर में अधिकतर मिलेगा NK सिंह, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है। तो ट्राई के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर PD बाघेला। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में अजीत डोभाल। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो एडले सुमिरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं वर्तमान में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPF की बात कर रहा है, RPF का नया नाम हो गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है। तो ये हैं संजय चंद्र हैं वर्तमान में। इंपॉर्टेंट है देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। तो ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO की बात कर रहा है, BRO के नए महानिदेशक कौन है। तो राजीव चौधरी BRO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम है अरिदम बागची। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा की बात कर रहा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक का नाम क्या है। तो उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में। तो ये हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का नाम क्या है। तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है। और देखिए नए अध्यक्ष भी हैं, याद रखने का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और पहले अध्यक्ष भी बनाए गए हैं ये वर्ल्ड बैंक के। तो ये हैं पद्म कुमार माधवन, ठीक है, पद्म कुमार माधवन पहले अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, या आप कह सकते हैं नए अध्यक्ष हैं।